शेख चली का नाम तो आपने यकीना सुना होगा और उसकी कहानियां पढ़कर लुत्फ अंदोज भी हुए होंगे। आज हम उसकी हमाकत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था जिसका नाम चली था। वो बहुत कामचोर, बेवकूफ, सिस्त और काहल था। उसे बस एक ही काम आता था, शेखी बघारने का। जहां चंद लोगों को इकट्ठे बैठे देखता, इनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और इन्हें गुफ्तगू का मौके दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारण। कैसे हो शेख साहब? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। सुना है तुम्हारी नौकरी लगी है कहीं? नहीं शेख साहब, कहाँ नौकरी लगी है। नौकरी के लिए गया था लेकिन वहां बात नहीं बनी। मुझे पहले से ही मालूम था कि यही होगा। तुम यूं ही नौकरियों के पीछे भाग रहे हो और कोई काम कर लो। मैं तुम्हारी तरह नौकरियों के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि मैं बहुत जल्द तुम दोनों से ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। तुम दोनों बस नौकरियों के टट्टू बने रहना। मैं थोड़ी देर तक अपना घर बनाने वाला हूं। अब क्या करते हैं शेख साहब आजकल? कुछ नहीं, मैं तुम दोनों को क्यों बताऊं। तुम बस अपनी नई नौकरी ढूंढो। मेरा रास्ता छोड़ो, मैं तुम गरीब लोगों से बात नहीं करना चाहता। हेलो वेवर, ये है हमारे गांव के शेख साहब जिसे हम प्यार से शेख चली कहते हैं। ये जबान के थोड़े गड़बी, अक्ल के थोड़े कमजोर हैं। एक दिन उसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चढ़कर एक शख्स ने उससे कहा, शेख साहब आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। ये सुनना था कि बेवकूफ शेख चली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और उसने उसकी तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिन गुजर गए, कुछ ना हुआ। 7वें रोज शेख चली ने सोचा कि ये इस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है, शायद अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। वो ये सोच ही रहा था कि उसके कान में आवाज पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे इजरत में एक इशरफी दूंगा। शेख चली इशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब जरा संभाल कर ले जाना, अंडे टूटने न पाए, वरना एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, अल्टा हरजाना ले लूंगा। शेख चली बड़े गुरूर से बोला, मियां साहब मैं शेख चली हूं, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूं, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो अंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत थी ही, सर पर इंडों की टोकरी रखकर रास्ता चलते हुए उसकी जहनी रो बहक गई और लगा ख्याली पुलाव पकाने, अंडे पहुंचाने की मजदूरी, मुझे एक इशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है, उससे मैं मर्गी खरीदूंगा, वह अंडे देगी, अंडे बीचकर बकरी लूंगा जो बच्चे देगी, बकरी के बच्चे बीचकर गाय लूंगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं इनसे कहूंगा ये लो दूध। इतना कहते हुए उसने टुकड़ा पकड़े दोनों हाथ हटा लिए, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो बका करते हुए बोला, हाय ये मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चली रोते हुए दहाई दे रहा था, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आवाजारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चली की बात सुनकर उसे बावर कराया। कह तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहां से आ गए जो तुम रो रहे हो? हाँ, अंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है उसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। उसके बाद शेख चली ने हर्जाना अदा किया और सबसे माफी मांगी। इस वीडियो को पूरा देखने का शुक्रिया हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें। मैं आपके लिए ऐसी कहानियां लाता रहूंगा।